यूट्यूब पर 3 वीडियो अपलोड करने के बाद लोग मुझसे ये पूछने लगे कि मैम आखिर आप पढ़ाती क्या हैं? नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स, लॉजिक या फिर सोशल साइंस, आखिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैंने उनको सिंपल सा जवाब दिया कि मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ। उनको समझ में नहीं आया और बड़ी मासूमियत से उन्होंने पूछा, मैम एजुकेशन तो ठीक है पर एजुकेशन में क्या पढ़ाती हैं? मैंने फिर से उनको जवाब दिया, मैं कोर एजुकेशन पढ़ाती हूँ, पर उनको फिर भी समझ में नहीं आया और बड़ी मासूमियत से उन्होंने एक बार फिर पूछा, मैम आखिर कोर एजुकेशन होता क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर एजुकेशन के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय। मैं एक कोर एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ। पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा लोगों की मदद मैंने कोर एजुकेशन से संबंधित कंसेप्ट बिल्डिंग में और उनको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प की है। और आज मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगी कोर एजुकेशन के बारे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोर एजुकेशन आखिर होता क्या है। तो कोर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले वैसे सब्जेक्ट्स का समूह है जो मिल करके एजुकेशन की पूरी रीढ़ की हड्डी यानी कि उसका बेस बनाते हैं। अगर ये कुछ सब्जेक्ट्स ना हो तो एजुकेशन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यही तय करते हैं कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एजुकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, एजुकेशन के आउटपुट्स क्या हो सकते हैं, एजुकेशन को कैसे काम करना है। तो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो मिलकर के कोर एजुकेशन बनाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वे सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है फिलॉसफी, यानी कि फिलॉसफी इज अ ब्रॉडेस्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड प्लस इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है या अमूर्त है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमको दिखाई नहीं देता। तो अभी दिखाई नहीं देता तो कैसे होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज को देखते हैं तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, हमारा क्या बनता है, एक दर्शन बनता है, उसके संबंध में कुछ कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं। तो ये सारे जो थॉट्स होते हैं किसी से संबंधित, तो वो हमारा क्या करते हैं, नॉलेज को क्रिएट करते हैं। तो जब वो नॉलेज क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, शैक्षिक दर्शन या एजुकेशनल फिलॉसफी। ये आपका पहला सब्जेक्ट आता है जो कोर एजुकेशन का होता है। कोर एजुकेशन का ये पहला सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन के का दिशा निर्देशन तय करता है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाता है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। अब इसका क्या काम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से के साथ में डील करते हैं। जब पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में गुरु होते थे और वो गुरु क्या करते थे, आते थे क्लास में और वो जो बोलते थे वैसे वैसे टीचर्स करते थे, स्टूडेंट्स करते थे और गुरुओं की ही चलती थी। पर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान, उस विषय को इंट्रोड्यूस किया गया और ये समझा गया कि नहीं, गुरु की नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला जो है, मेन ऑब्जेक्टिव शिक्षा का जो है वो है बच्चे। हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो जब हमको बच्चों को पढ़ाना है तो हमको अपनी तरह से नहीं पढ़ाना है। पहले क्या करते थे, टीचर्स उनको आते थे, मारते थे, पीटते थे, कुछ पनिशमेंट देते थे और उनको फोर्स करते थे कि आप पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, साइकोलॉजी आ गई और साइकोलॉजी ने फिर क्या किया, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से एजुकेशन को शिफ्ट करके चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया। चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया, यानी कि जितने स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके हिसाब से हम एजुकेशन देंगे, उनके हिसाब से हम उनको पढ़ाएंगे, ना कि टीचर अपने हिसाब से उसको नहीं पढ़ा सकता, बच्चों के हिसाब से। अब आप कहेंगे कि इतने सारे बच्चे और इतने सारे बच्चों की सबकी साइकोलॉजी अलग, क्योंकि साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, ऐसी चीजें जो इंसान के अंदर चलती है, उसके मन में चलती है, तो उन चीजों को हम पढ़ते हैं। और इतने सारे बच्चे और उनके सारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो सारे अलग अलग, तो हम उनको कैसे करेंगे? तो उन सभी चीजों को लेकर के वैसे थ्योरीज को हमने एजुकेशन में इंक्लूड किया जो कि बच्चों के साइकोलॉजी पे डिपेंड करती थी, और उनको स्टडी करके हमने बच्चों को समझने की कोशिश की, बच्चों में होने वाले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की। तो ये सारा पोर्शन जो है वो जो बच्चों के माइंड एंड बॉडी से रिलेटेड आता है
वो सारा कवर होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अब दोनों चीजें समझने वाली ये है कि ये क्या हुआ, पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने दर्शन जो है पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है, ये हमारा माइंड गेम आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा कंसेप्ट बनता है वो मेरा इंडिविजुअल है, मेरा परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण मेरा अपना है। मेरे को दिमाग जैसा दिखाएगा मैं उस चीज को वैसे देखूंगी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये अपना एक एब्स्ट्रैक्ट हुआ चीजें, ठीक है। अब जो साइकोलॉजी हो गई ये क्या हो गया, सेमी एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि सेमी एब्स्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्योंकि मन है और मन में भी क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से विचार चल रहे हैं, ये तो हम नहीं देख सकते, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन क्या हुआ कि साइकोलॉजी पहले तो दर्शन विषय था, और दर्शन से क्या हुआ कि जब कोई इंसान सोचता है तो सोचने के बाद में क्या करता है, वो सिर्फ सोचता नहीं है, उसके हिसाब से वो कुछ एक्ट, कुछ बिहेव जरूर करेगा, जरूर वो कुछ फंक्शंस में उसकी सोच दिखाई देगी। आप देखेंगे कोई इंसान बहुत टेंशन में तो उसके चेहरे पे आ जाता है, कोई बहुत खुश है, एक्साइटेड है, तो वो अपने बिहेवियर से उस चीजों को रिवील करेगा। तो वो जो सारी चीजें जो उसके बिहेवियर में आ रही है, उसके फेस पे आ रही है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, दिखाई आपको दे रही है, कहीं ना कहीं आप उसको महसूस कर रहे हैं। सपोज आपके बगल में कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ चला दिया, तो थप्पड़ गाल पे क्या होगा, महसूस होगा। तो क्या होगा, ये क्या हो गया, लगा गाल पे, तो ये हो गया हमारा कंक्रीट। अब इन 3 पेपर्स के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रीम्स आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे शैक्षिक साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसमें बहुत सारे स्ट्रीम आते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, आपका एक्सियोलॉजी, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रीम्स आ रहे हैं। वैसे इसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रीम्स आते हैं, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी है, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है, और इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है जो कि लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड है, आपके मेमोरीज से रिलेटेड है, आपके शरीर में जितने भी एस्पेक्ट्स काम करते हैं उन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड जो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी है वो सारा कुछ आ जाता है। उसी तरह से सोशियोलॉजी का भी बहुत वास्ट है, इसके अंदर भी कल्चर, कास्ट, क्रीड, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें तो, और पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शैक्षिक दर्शन यानी कि शैक्षिक एजुकेशनल फिलॉसफी के अंतर्गत आने वाले एक ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स को लेकर के बनाए थे। तो वो एक शुरुआत थी, और अगर आपने मेरा पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी कोर एजुकेशन को समझने में। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोर एजुकेशन आखिर होता क्या है, क्योंकि जब एजुकेशन को ही लोग नहीं समझते तो कोर एजुकेशन अपने आप में अभी भी एक क्यूरियोसिटी का मैटर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपकी वो क्यूरियोसिटी को जरूर क्लियर किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपके नॉलेज को इन्हेंस करने में कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प करता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे आगे बढ़ने में और आपको आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। थैंक यू।